गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी मेहनत करने के बाद आज हम लोग इलस्ट्रेशन 18 की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 18 एक बार रीड करेंगे। है तो बहुत इजी सवाल, लेकिन फिर भी डाउट आया है तो क्लियर करना जरूरी है। सवाल जब कर रहे हैं आप, जब भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो दो तीन चीजें हमने को इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक तो चीज है कि क्या कॉस्ट है एसेट्स का, दूसरा कब वो परचेज हुआ है, तीसरा उस पे डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो रहा है और कितने रेट से हो रहा है। राइट, तो इस क्वेश्चन में देखें तो आपके सामने नजर आएगा ऑन 1 अप्रैल 2012, यानी कि एसेट्स आपका कब परचेज हुआ है, 1 अप्रैल 2012 को। कितने में? ₹4 राइट। अब 2012 में एसेट्स परचेज हुआ है, एक बार रफ में अगर करते हैं तो देखते हैं। अगला मूव ऑन ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो कहता है ऑन 1 अगस्त 2015 द मशीन बिकम ऑब्सोलीट। आपको पता है कब? अब 2015 में सीधे सीधे बात कर रहा है, तो 12 से 13, 13 से 14, राइट, और 14 से 15, राइट। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। कब? अगस्त 1 2015, तो 2015-16 में। यानी कि आप 12-13 में जैसे एलजीटी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बैलेंस करेंगे, 13-14 में भी निकालेंगे, 14-15 में भी निकालेंगे। अगला जो मूवमेंट हो रहा है वो 15-16 में हो रहा है, बिकॉज 1 अगस्त 2015 जो है वो 15-16 में ही फॉल होगा। क्लियर? और उसी में 1 अगस्त को आपका मशीन ऑब्सलीट हो गया। ऑब्सलीट का मतलब ये आपको बताया गया था। ऑब्सलीट का हिंदी होता है कि चलन से बाहर हो जाना। वो मशीन खराब हो गया, उसका मार्केट में अब कोई कोई उसको पूछता ही नहीं। राइट। एंड वाज ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब जब मशीन खराब हो गया तो उसको नीलामी करके 90,000 में बेच दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सेल प्राइस हो गया, हमारे लिए तो सेल प्राइस है। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी at the rate of 10% per annum on रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? रिटेन डाउन वैल्यू मतलब WDV, हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकालेंगे हम? घटते हुए क्रम में। द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च। अब जो है एक तो हमारे सामने निकल के आ गया एसेट्स का वैल्यू, डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो WDV। अब इस क्वेश्चन में दोनों स्ट्रीम को आपको मूव ऑन कर रहा है। मतलब कहता है शो द नेसेसरी लेजर। लेजर आपको बनाने हैं एज्यूमिंग दैट, मतलब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ए नंबर और बी नंबर अलग हो गया। पहला कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो नॉट मेंटेन का मतलब क्या हुआ? ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कह रहे हैं कि कल से दशहरा है, कल बैच नहीं आना है, ऐसा भी कह सकते हैं, या कल पढ़ाई नहीं होगी, वो भी हम कह सकते हैं। मतलब ये कहने का तरीका है। ऐसा नहीं बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन कह रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट्स में ही चार्ज करो। तो कुछ वर्ड आपको याद रहेगा, तभी लेजर हम बनाते हैं। देखिए 2 लाख का आपका एसेट्स है, 1 अप्रैल 2012 को आपने खरीदा है। ठीक है जी, चलिए अब खरीद खरीद तो लिया, तो मशीन अकाउंट बनाना है। जब पहला सिचुएशन क्या कर रहा है, जब डेप्रिसिएशन के लिए अलग से लेजर आप नहीं बना रहे हो, तब तो उस केस में अलग सिचुएशन आएगा। चलिए जी, हम ऊपर थोड़ा सा लेके चलते हैं, या इस पिक्चर को अब छोटा थोड़ा सा कर देते हैं ताकि चलिए हमारे सामने हम लोग को बनाना है क्या है, मशीनरी अकाउंट। ए नंबर क्वेश्चन का जवाब हम कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ समझने में, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो गया है आपको। राइट, सिंपल सा बात है, मशीनरी अकाउंट बनाना है इसमें। ठीक है जी, चलिए कब खरीदा गया है एसेट्स? कुछ डेट याद है आपको? 1/4/2012 को। कितने में? टू बैंक। हाउ मच अमाउंट बोलिए, बुक सामने रखिए। 2 लाख में। क्लियर है?
2 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। तो डेप्रिसिएशन इसी में हम चार्ज करेंगे। कब? 31 मार्च 2013 को क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कैसा निकलेगा? 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 20,000। सिंपल सा बात है, 20,000। कितना बैलेंस बच गया? 1,80,000। 1,80,000। बाय बैलेंस CD 1,80,000। क्या यहाँ तक भी समझ में नहीं आया? जहां पे समझ में नहीं आएगा तो रोकिएगा, क्योंकि समझना आप ही को। और हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है पप्पू ब्रांड है। पप्पू ब्रांड समझते हो ना, जिसमें कोई दम नहीं है। चलिए अब इसी क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। बैलेंस बीडी करने आता है 1/4/2013। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। इसके साथ साथ हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते चलेंगे। अभी थोड़ा सा जगह यहाँ पे नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें आपको आता होगा। अभी लेजर आपको केवल मशीन अकाउंट दिखा देना जरूरी है। चलिए कितना लिखे? 1,80,000। चलिए फिर से आ गया 31/3/2014। 14 आ गया। क्या करें? बाय डेप्रिसिएशन। कितना? बोलिए कितना अमाउंट लिखे? जिसने पूछा है उसी का डाउट क्लियर होना चाहिए। कितना जी? 20,000 या कुछ और? सर कुछ और लिखेंगे सर। क्यों? सर वाई? 1,80,000 का 10% निकाल के लिखेंगे सर। क्यों लिखेंगे? इस सवाल का जवाब बताइए। क्यों 1,80,000 का 10%? क्यों नहीं 2 लाख का 10%? बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? प्रोविजन सॉरी डेप्रिसिएशन जो है किस रेट से चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन का जो रेट है आपका 10%, वो WDV है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल उसको कम करते हुए वैल्यू पे लगाओगे, रिटेन डाउन वैल्यू पे लगाओगे। तो रिटेन डाउन वैल्यू इसी को बोलते हैं हम लोग WDV वैल्यू, है ना। तो 1,80,000 पे कितना? 18,000। राइट, ठीक है। यस सर। बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 1,80,000 में से 18,000 घटेगा 10, 70, 1,62,000। राइट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत है कहाँ फिर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कब आ गए? 1/4/2000 कब? 14। कितना लिखे हैं? टू बैलेंस BD हाउ मच? 1,62,000। चलिए 31/3/15 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 16,200 होगा सर। क्यों? 1,62,000 का 10% इस वैल्यू का। राइट, कितना? यस सर। 16,200। क्या 31/3/15 तक एसेट्स बिका आपका? आंसर इज नो। क्या बिका? नहीं बिका। बैलेंस करते हैं। बाय बैलेंस CD कितना? 1,62,000 में से 16,200 घटाइए, कितना आता है? 162 माइनस 16,200 1,45,800। राइट, यहां तक दिक्कत? नो सर। चलिए अब खेला होबे, असली खेला होबे, तभी आपको समझ में ना आबे। ठीक है, यहीं पे खेला जब हो रहा है वही आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही समझ में आ गया आपको, मामला हो गया फिनिश। राइट, चलिए जी 1/4/2015 टू बैलेंस BD कितना? 1,45,800। चलिए आपके सामने
आपने जब देखा क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल सा बात कि आपका एसेट्स कब सेल आउट हुआ है, समझ के बताइए, सोच के बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन आपका कब सेल आउट हो रहा है, सॉरी एसेट्स कब आपका सोल्ड आउट हो रहा है? 18 नंबर में सामने बुक है, बताइए, आपसे ही जानना है, हमको तो आता ही है। हाँ जी, डेट बताओ सर जब ऑक्शन हुआ सर, जब ऑक्शन कब, हुआ सर डेट तब डेट डेट बताओ, डेट। अगस्त 1 अगस्त 2015। राइट, 1/8/2015 को सेल हुआ है, एसेट्स ऑक्शन हुआ है। ये वर्किंग कर रहे हैं, हालांकि ये यहाँ पे नहीं लिखना है, ये अलग से करना है, लेकिन आपको सामने स्क्रीन पे दिखे इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। राइट, ठीक है, चलिए 1/4/2015 का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। क्या आपको ये दिमाग में आ रहा है कि 1/4/2015 से लेकर 1/8/2015 तक का डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए बेचने से पहले? यस और नो, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपका ये जो वैल्यू है 1,45,800 और ये बिक रहा है किसी भी कारण से 1 अगस्त को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए? पहले ये बात समझ में आ रहा है आपको? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? यहाँ पे डेट डाल रहे हैं हम 1/8/2015। क्या डेप्रिसिएशन निकालना निकालें? चाहिए। निकालना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितने पे? 1,45,800। 1,45,800 गुने 10/100 इंटू कितना, कितना महीना है ये? 4। 4 महीने। 4/12 कितना आ रहा है? पहले इसको निकाल कर देख लेते हैं एक बार, सिंपल सा। 1,45,800 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 14,580 रुपया। राइट, 1,45,000 का 10% पहले निकाल लेते हैं, 14,580 रुपया। ठीक है जी, 14,580 रुपया पूरे साल का है, लेकिन हमको कितने महीने का निकालना है? 4 महीने का। तो 4 गुने 4 भागा 12 कितना आ रहा है? 4,860 रुपया। क्या ये समझ में आया? ये वर्किंग करना पड़ेगा वर्किंग नोट में आपको। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया। अब सोच के यस देखिए, सर। अब कितना आपके पास में बिक रहा है ये एसेट्स, वो बताइए। कितना में बिका है? ऑक्शन कितना में हुआ है? अमाउंट 90,000। 90,000। तो 90,000। बाई बैंक अकाउंट कितना? 90,000। अब सोच के देखो, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सोच के देखो, 1,45,800 का वैल्यू का आपके पास एसेट्स बचा था, ये 1,45,800। उसमें से आपने और डेप्रिसिएशन लगाया कितना? 1,45,800 में से आपने डेप्रिसिएशन घटाया कितना? 4,860 रुपया। राइट, यही घटाया ना, 1,45,800 में से 4,860 रुपया और घट गया। उसके बाद आपको 90,000 और आ गया, तो कितना फायदा नुकसान हुआ बताइए? सर बाय नुकसान हुआ, लॉस हुआ। कितना? प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट कितना? 50,940 रुपए। कैसे आया? 1,45,000 यहाँ पे वर्किंग कर देते हम, 1,45,800 था, उसमें से आपने 4,860 रुपया ये लेस कर दिया। राइट, तो कितना आया आपके पास? सिंपल सा बात है, अगर इतना से घटाओगे तो ये हो जाएगा 1,40,940 रुपया का एसेट्स था, और बेचा आपने कितने में? 90,000 में। 90। तो 50,940 रुपया आपको क्या हो जाएगा? 50,940 रुपया ये हो जाएगा आपका लॉस। अब ऑल दो ये एसेट्स रहा ही नहीं, तो अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सिंपल सा बात है। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप अब बताइए। अभी क्या ए नंबर पॉइंट आपका कवर अप हुआ? यस सर। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, अगर उसको देखो तो केवल लिखने का तरीका बदल देना है। लिखने का केवल क्या बदलेगा? तरीका बदलेगा जी। ठीक है, ये जो अभी डेप्रिसिएशन यहां से आप लिखते हुए आ रहे थे, अगर बी नंबर क्वेश्चन में बनाओगे तो क्या करोगे? एक मशीन अकाउंट बनाओगे
और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, चलिए इसको अगर सामने अगर रख के देखते हैं हम तो ज्यादा बढ़िया है, समझ में आएगा आपको। बी नंबर, ए नंबर हो गया आपका, बी नंबर करवाऊं या अभी और पूछना है इसमें कुछ? नो सर, इसमें कुछ नहीं पूछना इसी सर। का बी नंबर। अब बी नंबर में क्या है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं हम। एक तो बनाना है मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक ही जगह लिखते हैं। और उसके साथ साथ अलग से बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। अब सिंपल सा बात है, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। यानी कि आपने 2015 में, थोड़ा हम कम लिख रहे हैं, टू बैंक जो किया होगा कितने का, 2 लाख। अब डेप्रिसिएशन जो है ना, यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन लिख रहे थे 20,000, आप यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख के काट दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अब नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधे सीधे बाई बैलेंस सीडी कितना, 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो भैया डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, तो उसके लिए एक अलग कमरा लगा दिया गया है ना, फूफा जी के लिए अलग कमरा और जीजा जी के लिए अलग कमरा। तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2015 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 20,000। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हमने डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे लिख रहे थे उसको हटा के यहाँ से अब कह रहा है कि यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को मत लिखो, कहाँ पे लिखो, इसके लिए अलग से एक कमरा डिसाइड कर दिया गया है ना। अब क्या लिखें यहाँ पे, सीधे लिख दें बाय बैलेंस सीडी, कितना, 2 लाख। तो काम कुछ और नहीं है, लिखने का तरीका अलग हो गया। अगर कंपेयर करके भी देखेंगे हम तो 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000 ही है वैल्यू आपका। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या है यस सर। कि आपका लिखने का तरीका बदल गया। पहला साल फिनिश 2012 था, 15 नहीं था जी, कब से था, 15 नहीं था, बोलते भी नहीं है आप लोग, 15 नहीं था, 12 था आई थिंक। 12 था सर। 12 था तो 15 लिखवा दिया। 1 अप्रैल 2012, ये 2012 हो गया। ठीक है, 13 में जब 12-13 के बाद 13 में बैलेंस आएगा तो क्या आएगा, 2BD 2 लाख, बाई CD 2 लाख। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लिख ही नहीं रहे। तो ये जो 2 लाख का बैलेंस आपने किया है 2CD 2 लाख, यहाँ पे कर, सॉरी 20,000 कर देते हैं, ये आया। मतलब एक अलग से डेप्रिसिएशन के लिए कमरा हमने बना दिया 20,000। और 2013 का डेप्रिसिएशन कितना हमने निकाला था, वो निकाल लिया है ऑलरेडी 18,000। तो दोबारा हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, 18,000 कितना हो गया, 2CD 38,000। मतलब बात वही है, आप कंपेयर करके देखोगे 2 लाख में से 38,000 घटा के देखोगे तो 1,62 ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, अब चेंज हो गया। चलिए 2014 में चलते हैं। टू बैलेंस BD सेम टू सेम, समझ रहे हो बात? मतलब एसेट्स अकाउंट में हम लिखेंगे ही नहीं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन के लिए क्या है, एक अलग से कमरा बना हुआ है, उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय बैलेंस BD कितना, 38,000। चलिए जी, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना निकला है, 16,200। तो बाय डेप्रिसिएशन 16,200, कितना बैलेंस हो गया, 38 और 16 को जोड़ते हैं एक बार, 38,000 प्लस 16,200, 38,000 प्लस 16,200, 54,200। CD करते चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात। फिर यहाँ पे BD आ जाएगा 54,200, ये एज इट इज चलेगा। अब आ जाते हैं 2015 में। ठीक है, 15 में 2 लाख। थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, वैसे ही नहीं समझ में आता है आपको, है ना। चलिए ठीक है, 2015 में BD हो जाएगा 2 लाख। ठीक है जी, चलिए अब 2015 में आपका एसेट्स बिका है, आपने देखा भी है, एसेट्स बिका भी है।
और आपका एसेट जब तक बिका है तब तक डेप्रिसिएशन आपने निकाला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, वीडियो बंद करिए, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो वो भी 4880 होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 4860 रुपये। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब देखिए, अब एसेट्स जो है आपका बिकेगा कब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान लगा के थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जो आपका तारीख है 1/8/2015 एसेट्स अकाउंट में, अब क्या होगा, अब ये जो सारा है ना, ये सारा का सारा जोड़ के, क्योंकि एसेट्स अब बिकने जा रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से इसको निकाल के कहाँ पे भेजेंगे, टू मशीन अकाउंट में। कितना अमाउंट कितना है, 54,200 और 4860, 54,200 प्लस 4860, 59,060, 59,060, इसको कहाँ भेजेंगे हम, यहाँ पे, राइट। क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 59,060, ठीक है, बाय बैंक। क्योंकि ये अलग से कमरा जो बना के रखा था, अभी कमरा ही नहीं रहेगा, तोड़ के दीवार तोड़ रहे हो, तो इसके जो भी आपने प्रोविजन बना के रखे थे वो कहाँ पे आ जाएगा, इसी एसेट्स अकाउंट में। कितना में बिका है, 90,000, ठीक है, बाय पीएल अकाउंट। कितना कितना लॉस हुआ था, 50,000 कुछ हुआ था, हमने निकाला भी था, 50,000 कितना आया था, 940, 50,940, सिंपल सा बात है। तो कहने का बात यह है कि लिखने का तरीका अगर अलग हो तो क्या अमाउंट में फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो। तो यही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना और आपका अलग से नहीं भी बनाना। देखो सिंपल सा बात है, दो चीजें हो सकती है, एक तो कह रहा है कि आपको अलग से लेजर क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो अलग से लेजर क्रिएट करने हैं, यानी कि देखो मेरा हिसाब अलग, तेरा हिसाब अलग, मशीन अकाउंट अलग रहेगा और डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग रहेगा। तो ये तरीका हो गया, जो कि आपको क्या बोल रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आपको बोलता है क्लियर कट, ये देखिए क्या कहता है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी मेंटेन, तो अलग से मेंटेन करो तो बी नंबर, अगर नहीं मेंटेन करो तो ए नंबर। सब कुछ कहाँ पे, दाल भात किस में, सिंपल सा बात है, कहाँ पे, अगर इसकी बात करें सीधा बात है, तो एक ही थाली में आपको चावल दाल सब्जी सब है ना, दाल भात दे दिया गया, सौन के ठूस लीजिए, है ना। ये क्या है, ये वाला, ये कहता है अलग से आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि चावल थाली में और दाल कहाँ पे, कटोरा में, सब्जी प्लेट में। तो सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन का तरीका है, चीजें मुश्किल नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। आप ही के सहपाठी लोग हैं, बाकी लोग को तो समझ में आया ही है, ऐसा नहीं है नहीं आया। हाँ जी, बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपने क्वेश्चन भी किया हुआ था, क्या ऐसे ही किया होगा या कुछ और मैंने बता दिया, रॉकेट साइंस, कुछ और रॉकेट साइंस लगाया क्या, ऐसे ही बना ये है। ऐसे ही बनता है, राइट। अब क्या है कि जिस चीज के प्रति आपका जितना डेडिकेशन रहेगा वही चीजें उतनी आएगी, है कि नहीं। आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना भी मेरा काम है। सिंपली अगर देख लीजिए, क्या 2021 अभी चल रहा है जी, 2021 चल रहा है, 2021, राइट। इससे पहला साल जो गया है 2020, क्या 2019 में, इवन मेरा भी एग्जांपल ले लो, क्या मैंने जूम ऐप चलाया था, क्या मैंने ओपन बोर्ड नो पे पढ़ाया था, क्या मैंने ऑनलाइन क्लासेस करवाई थी, आंसर इज नो। देखिए समय आया, हमारे को जरूरत महसूस हुआ तो काफी मैंने टाइम लगाया, तो टाइम लगाया, यूट्यूब वीडियो देखा, या जैसे नोट्स गूगल साइट्स पे पढ़े हमने कि कैसे कैसे हाउ टू कंडक्ट क्लासेस एसेट्रा एसेट्रा, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, क्या क्या आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजों को मैंने एनालाइज किया। तो 2020 में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, 2021 में भी चल रहे हैं, है ना। तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा ही काम करना है। अब अभी तक 10th तक आपने कॉमर्स का, अकाउंट्स का एबीसीडी नहीं पढ़ा, तो अभी जरूरत पड़ रहा है। आप देखो ना, जर्नल एंट्री पढ़ा, लेजर पढ़ा, सोच के देखो ना, धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं डेवलपमेंट। अब क्या है कि बिना दौड़ लगाए हुए तो रेस नहीं जीत सकते,
तो जिस चीज पे जितना टाइम आप डिवोट करेंगे उतना ही उसके बारे में नॉलेज आएगा, उतना ही वो आएगा, राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी एग्जाम्पल को देख के नहीं समझ में आता है तो एक बार उतारना भी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है कि आप जब लिखने का प्रोसेस करते हो ना तो बहुत सारी चीजें लिखते हुए टाइम में ही आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि एक बार हाथ से आप लिखने का जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक बातें बनेंगी नहीं। हाथ चलाना पड़ेगा, साइकिल की तरह है बिल्कुल। अगर आप साइकिल का एग्जांपल ले लो, साइकिल चलाते हो, क्या आप मन में शुरुआत में जब साइकिल चलाया और आज साइकिल चलाते हो, दोनों में अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर है। है। आज तो आप फोन एक हाथ में लेके दूसरे हाथ से साइकिल चलाते हुए भी निकल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप अब 21 नंबर जो डाउट आपने भेजा है वो एक बार करके देखेंगे आप, आज समय नहीं है तो अगर नहीं भी आता यस है सर। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट, कल के लेक्चर में अगर आपका डाउट नहीं रहता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे आप लोग, क्योंकि हर चैप्टर का एंड पॉइंट एमसीक्यू जरूर है। एमसीक्यू अगर आपको समझ में आ गया 80% तक, इसका मतलब आपका क्वेश्चंस का जो सॉरी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हर हाल में 2 क्वेश्चन कम हो चलेगा, लेकिन एमसीक्यू एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ब्रेन थोड़ा सा वाश होता है, आपका दिमाग खुलता है थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है तो उसका मार्क करके रखेंगे। मुझे आप, मैंने किया तो था लेकिन क्या है कि आज थोड़ा टाइम भी नहीं मिला हम लोगों को करने के लिए, तो इसलिए आज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये पक्का रहेगा, आप मार्क करके बताएंगे मुझे कौन कौन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज क्लास भी आपका हो गया अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपके पास क्या है, डिजिटल मोड का कुछ नुकसान है तो फायदे भी हैं। नुकसान ये है कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। फायदा ये है कि आपका क्लास अगर छूट जाता है, कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो आप आराम से रिपीट करके आप देख सकते हैं, राइट। ठीक है जी, बट देखेंगे तभी बात बनेगा, अदरवाइज नहीं आए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि में क्लासेस अभी हम लोग करेंगे, लास्ट 2 to 3 डेज में जरूरत अगर आपको लगता है तो बंद किया जाएगा, राइट। अभी नहीं, 7वीं तक जय माता दी नहीं होगा, पढ़ाई माता जी होगा, सरस्वती माता जी होंगे, राइट। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।